आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, वो रहेगा बिजनेस रिस्क। मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। रिस्क क्या है? बिजनेस की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। द predominance of this feature in business is because of the continuous business activity in future and the future is indefinite or uncertain। तो हम कह सकते हैं कि रिस्क है वो बिजनेस की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसका प्री डोमिनेंस है। मतलब बहुत ही स्पेशल फीचर है ये बिजनेस की। और जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो किससे रिलेटेड होती है? फ्यूचर से। और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। तो अनसर्टेनिटी को मदर ऑफ रिस्क बोला जाता है। Nobody can say that it with any amount of certainty as to what is going to happen tomorrow। कोई भी नहीं बता सकता कि किस निश्चित तरीके से कि कल क्या होने वाला है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस सम एग्जाम्पल ऑफ रिस्क कैन बी लाइक दिस: ए डिक्लाइन इन सेल ड्यू टू सडन चेंज इन द टेस्ट ऑफ कस्टमर। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस में कुछ एग्जाम्पल है रिस्क के, जैसे सेल का डिक्लाइन होना, सडनली चेंज होना कस्टमर के टेस्ट में, सडनली चेंज आना, एंट्री ऑफ मैनी कम्पिटिटिव फर्म इन द मार्केट। कम्पिटिटिव फर्म मार्केट में कम्पिटिटिव फर्म का एंटर होना, ठीक है जी, एंटर होना। और द कॉन्सिक्यूट डिक्लाइन इन प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि कस्टमर के टेस्ट में चेंज होना, कम्पिटिटिव फर्म का मार्केट में आना, ये रिजल्ट हो सकता है प्रॉफिट के डिक्लाइन का। स्टॉपिंग ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू द वर्क स्ट्राइक। वो कहते हैं कि प्रोडक्शन का स्टॉप हो जाना अगर वर्कर स्ट्राइक पे है तो। डैमेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। वो कोई भूकंप आने की वजह से, थेफ्ट चोरी होने की वजह से कोई डैमेज हो जाना। इन दिस वे देर इज ए कॉन्स्टेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज और लॉस इन बिजनेस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ न कुछ पॉसिबिलिटीज डैमेज और लॉसेस की बिजनेस में रहती हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉसेस इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। तो पॉसिबिलिटी है रिस्क की बिजनेस के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो हम कह सकते हैं बिजनेस के अंदर लॉस होने की पॉसिबिलिटी को बिजनेस रिस्क बोला जाता है। इट विल बी रॉन्ग टू कंसिडर लॉस एज ए रिस्क बिकॉज रिस्क इज नॉट लॉस बट इट्स पॉसिबिलिटी। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि लॉस और रिस्क एक ही टर्म है तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो रिस्क है वो लॉस नहीं है, सिर्फ लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। तो इस पूरे स्टैंजे में ये बोला गया है कि जो रिस्क है वो बिजनेस की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक स्पेशल फीचर है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। कोई भी पर्सन फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में हमें नहीं बता सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस में बहुत सारी रिस्क देखने को मिलते हैं, जैसे सेल डिक्लाइन होना, सडनली कस्टमर के चेंज, सेल्स का कम होना, वो कस्टमर के टेस्ट में चेंज होने की वजह से। कंपटीशन, जो कम्पिटिटिव फर्म है वो मार्केट में आ गई, इससे हमारे जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो गई हैं। प्रोडक्शन स्टॉप हो गया है अगर कस्टमर ने स्ट्राइक कर ली है, भूकंप आने से, चोरी होने से ये क्या हो गया है? हमारे प्रोडक्ट डैमेजेस हो गए हैं। और ये जो पॉसिबिलिटी है लॉस होने की बिजनेस में, उसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू व्हीलर: रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। वो कहते हैं कि रिस्क का मतलब है चांस ऑफ लॉस, की लॉस होने की चांस है। इट इज़ पॉसिबिलिटी टू सम अनफेवरेबल अकरेंस। ये पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ अनफेवर हमारे हो सकता है। कि बिजनेस के अंदर बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि लॉस होने के चांसेस या कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन के अकर होना। ठीक है, कि अकर होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं। जैसे कि जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो कोई कंपटीटर हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट लेके आ जाए, उसमें कुछ एडवांस फीचर्स लेके आ जाए जिससे हमारे प्रॉफिट पे, सेल्स पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो व्हीलर कहते हैं कि रिस्क का मतलब होता है चांस ऑफ लॉस या इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फिर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में कौन कौन से आते हैं? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रिस्क इन ऑर्डर टू स्टडी बिजनेस रिस्क। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का।
दिस फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट कनेक्टेड विद द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हुए हैं जो किससे रिलेटेड है, बिजनेस रिस्क से रिलेटेड है। सबसे पहले, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। वो कहते हैं जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटी का रिजल्ट है। रिस्क इज आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैन बी आइदर बी ह्यूमन, बिजनेस एंड नेचुरल। वो कहते हैं कि अनिश्चितता का परिणाम है, कोई भी अनिश्चित नहीं है, कुछ भी अनिश्चित निश्चित नहीं है, अनिश्चितता का परिणाम रिस्क है। जो अनिश्चितता है वो हमारे द्वारा भी हो सकती है, मतलब ह्यूमन द्वारा भी हो सकती है, बिजनेस द्वारा भी हो सकती है, और नेचुरल बाय नेचुरल भी ये हो सकती है। अबाउट ऑल दीज थ्री द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन बी साइटेड। तो ये 3 एग्जाम्पल देखे गए हैं कि रिस्क क्या है, रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी है। ह्यूमन अनसर्टेनिटी क्या रहती है, जैसे इम्प्लॉय के द्वारा स्ट्राइक करना, इम्प्लॉय के द्वारा चोरी करना। बिजनेस अनसर्टेनिटी क्या रहती है, जैसे हमने डिमांड की रॉन्ग असेसमेंट कर ली, डिमांड जो निकाली थी और जो प्राइस में हमने चेंज किया था वो रॉन्ग तरीके से हमने कर दिया। जो डिमांड का हमने डिमांड को हमने फाइंड आउट किया था कि इतनी डिमांड हो जाएगी, जो फोरकास्टिंग हमने की थी, जो असेसमेंट हमने की थी वो रॉन्ग हमने कर ली, और जो प्राइसेस में हमने चेंज किए वो भी हमने रॉन्ग कर लिए। नेचुरल अनसर्टेनिटी क्या होती है, भूकंप आना, सूखा आना, स्नोफॉल होना, ठीक है, और कोई महामारी आना, ये हमारी क्या होती है, नेचुरल अनसर्टेनिटी होती है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या है, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जहाँ पर कुछ भी सर्टेन ना हो, और जो जो निश्चित ना हो। जो अनिश्चितता है वो ह्यूमन बींग के द्वारा भी हो सकती है, नेचर के द्वारा भी हो सकती है, बिजनेस के द्वारा भी हो सकती है। ह्यूमन बींग्स के द्वारा अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाती है, जैसे एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर ली और एम्प्लॉय ने कोई चोरी कर ली। बिजनेस के द्वारा जैसे उन्होंने डिमांड और प्राइसेस और सप्लाई के बारे में जो असेसमेंट किया था वो गलत कर लिया। नेचुरल मतलब या कोई महामारी आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, सूखा पड़ गया, कुछ ऐसी जो बाय नेचर होती है अनसर्टेनिटी, तो उनकी वजह से भी क्या होता है, रिजल्ट एज ए रिस्क हमें देखने को मिलता है। सेकंड आता है, रिस्क इज अनअवॉइडेबल। फर्स्ट था कि रिस्क तो क्या है, अनसर्टेनिटी का रिजल्ट है। सेकंड बोले हैं कि रिस्क क्या है, अनअवॉइडेबल है। इट इज़ डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दी, उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस रिस्क होता है उसको उससे बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओनली रीजन ऑफ इट दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। हम इसलिए कहते हैं, एक रीजन ये भी है कि जो फ्यूचर है वो हमेशा, जो बिजनेस है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, जो बिजनेस है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, फ्यूचर हमेशा ही अनसर्टेन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यस, द रिस्क कैन बी सर्टनली बी मिनिमाइज। तो अगर रिस्क सर्टेन हो तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर फ्यूचर सर्टेन होता तो हम इसको रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते थे। मतलब उन्होंने बोला है कि रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क का नेचर कैसा है, ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है, फ्यूचर में कैरी करनी होती है, और फ्यूचर क्या होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है, फ्यूचर के बारे में कोई भी फोरकास्टिंग हम नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम रिस्क को, अगर रिस्क सर्टेन है तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन टोटली अवॉइड हम फिर भी रिस्क को नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विद द साइज ऑफ फर्म। ये सही बात है कि जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो लेस होता है इन स्मॉल साइज बिजनेस में एज कंपेयर टू द डिग्री ऑफ रिस्क इन बिग बिजनेस। बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वहाँ पर जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिस्क होता है वो स्मॉल होता है। प्रॉफिट इज कंसिडर ऑफ रिस्क टेकिंग। जो उन्होंने बोला है कि फोर्थ करेक्टरिस्टिक, फोर इसका नेचर है कि प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है ऑफ रिस्क टेकिंग की तरह। वट एवर ए बिजनेसमैन गेट फॉर टेकिंग रिस्क इट इज प्रॉफिट। कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं वो रिस्क को एज ए प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। उनका ये मानना होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट होने की। ठीक है जी, तो कई बार प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है रिस्क टेकिंग। ठीक है, तो रिस्क प्रॉफिट इज कंसिडर ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी आपका डिपेंड करता है रिस्क। द अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। इन द बिजनेस ऑफ डेली यूटिलिटी थिंग्स लाइक सोल्ट है, पल्सेस है, आटा है, कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कैसा है, आपकी जो गुड्स आप बना रहे हैं वो डेली यूजेस बना रही हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पर जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, रिस्क की कम होती है। इन द अदर हैंड इन द बिजनेस वेयर थिंग गवर्निंग, वो कहते हैं गवर्निंग फैशन आर सोल्ड, जहाँ पर आप जो
जो फैशन से रिगार्डिंग आप चीज़ें बना रहे हैं और फैशन को बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो डेली रूटीन वाली चीज़ें बना रहे हैं या फैशन के रिगार्डिंग कोई चीज़ बना रहे हैं। जो फैशन के रिगार्डिंग चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्योंकि फैशन चेंज बहुत जल्दी होता है और इस वजह से आपको क्या होता है, कुछ स्टॉक आपका अनसोल्ड रह जाता है और जो लॉस आपको फिर प्राइसेस फॉल होने की वजह से देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ रिस्क होते हैं उनकी क्या फैक्टर या क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नेचर है। सबसे पहले तो हम कहेंगे रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क जो होता है वो अनसर्टेनिटी का रिजल्ट होता है कि कभी कुछ निश्चित नहीं है, तो कुछ निश्चित ही नहीं है तो रिस्क होना लाजमी है। सेकंड, रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क जो फ्यूचर एक्टिविटी होती है वो बिजनेस से रिलेटेड होती है और बिजनेस फ्यूचर सॉरी जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो फ्यूचर में होनी होती है और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन इसको अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विद द साइज ऑफ बिजनेस। हाँ जी, डिग्री ऑफ जो रिस्क है वो वेरी करता है साइज ऑफ बिजनेस के साथ। अगर आपका जो बिजनेस है वो लार्ज है तो आपका रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर आपका बिजनेस साइज स्मॉल है तो आपका रिस्क साइज भी स्मॉल होगा। बिजनेस प्रॉफिट इज कंसीडर ऑफ रिस्क टेकिंग। आप रिस्क टेकिंग को प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं जितना रिस्क लेंगे उतना ही प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से लेंगे। अगर आप इसको प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते तो आप रिस्क कम लेंगे। रिस्क डिपेंड अपॉन ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, मतलब कैसी चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कैसी चीज़ों का आप बिजनेस कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। डेली यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क कम होता है। अगर फैशन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर फैशन बहुत जल्दी चेंज होते हैं। बहुत जल्दी होने की वजह से वो आउटडेटेड हो जाती है, प्राइसेस बहुत जल्दी गिरती है और बहुत सारे प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, प्राइसेस का कम होना, बहुत सारे प्रोडक्ट अनसोल्ड रहना, ये रिस्क आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम